production where it is close to the market. सामान्य तौर पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपनी प्रोडक्शंस वहाँ स्थापित करते हैं, वहाँ एस्टेब्लिश करते हैं जहाँ जहाँ ये इट इज़ वेरी क्लोज टू द मार्केट, जहाँ पर ये काफ़ी मार्केट के करीब होती है। वेयर देयर इज ए स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स अवेलेबल्स एट लो कॉस्ट, जहाँ पर जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो आसानी से कम कॉस्ट पर मिल जाती है। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस इज एश्योर्ड, और जहाँ पे दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, मशीन्स ये आसानी से मिल जाती हैं, जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एश्योर्ड रहते हैं। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश देयर बिजनेस इन दोज कंट्री। इन एडिशन इसके अतिरिक्त जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होते हैं दे माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी। वह ये भी चेक करते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो उनके फेवरेबल्स हैं या नहीं है। If the government policy is favorable in favor of multinational corporations, they also establish their business in those countries that look after the interest, जो उनके interest को look after करता है। In this chapters we will study more about the policies later in the chapter. Having assured when multinational corporation assured themselves of these conditions, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, लेबर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वो आसानी से मिल जाती है। तो जब वो एश्योर्ड हो जाते हैं तो इन दैट कंडीशंस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर द सेक ऑफ द प्रोडक्शन के लिए वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाई असिस्ट, जो मनी है जो असिस्ट परचेज करने के लिए, जो संपत्ति परचेज करने के लिए मशीन या टूल्स और अदर दूसरी चीज़ जैसे कि लैंड्स, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो वो स्पेंड करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इफ़ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, दिस इज नोन एज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाए इन परचेजिंग द लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, tools and other equipment related to the productions, this is known as the foreign investment. Any investment is made with this hope that they will earn प्रॉफिट फ्रॉम दिस असिस्ट। ये असिस्ट से यानी कि ये संपत्ति से जो उन्होंने परचेज करी है उस संपत्ति से वो जो है कुछ ना कुछ परचेज करेंगे, मतलब जो है वो उनको इससे बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। एट टाइम्स कई बार जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप द प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज। कई बार जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रोडक्शन जो है वो अपनी इस तरह से करते हैं कि लोकल कंपनी जो होती हैं उनके संग वो जॉइंटली प्रोडक्शन करते हैं। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी को जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि उनको दो तरह के फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के माध्यम से जो उनको मनी की शॉर्टेज होती है वो फुलफिल हो जाती है फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन के लिए जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो दे इन्वेस्ट मनी टू परचेज दैम न्यू मशीन्स सो दैट द प्रोडक्शन मस्ट बी फास्ट। सेकंड फैक्टर्स जो है प्रॉफिट जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वो ये होता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है दे ब्रिंग द न्यू टेक्नोलॉजी विद दैम। वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाती हैं जिससे कि प्रोडक्शन में जो है बहुत ज़्यादा सुधार होता है। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। लेकिन मोस्ट कॉमन रूट जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन
कई बार ऐसा होता है कि जो मल्टीनेशनल कारपोरेशन होते हैं, दे इन्वेस्ट टू बाई ऑफ द लोकल कंपनी, कभी कभार लोकल कंपनी को भी खरीद लेते हैं, पूरी पूरी तरह खरीद लेते हैं। एंड इन दिस वे देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, इस तरह से जो वो अपनी प्रोडक्शन को, मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो है वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। अपनी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। मल्टीनेशनल कारपोरेशन विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, क्योंकि मल्टीनेशनल कारपोरेशन के पास जो है एक ह्यूज वेल्थ होती है, एक ट्रेमेंडियस वेल्थ होती है, जिससे कि ये जो है मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो है, ये जो लोकल कंपनी जो होती हैं उस देश की, वेयर दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश देयर देमसेल्फ, sometimes they buy these local companies from their tremendous wealth. टू टेक एन एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कारगिल फूड का भारत के अंदर है, तो ये दिस इज अ वेरी लार्ज अमेरिकन मल्टीनेशनल कारपोरेशन। ये कारगिल फूड जो है मल्टीनेशनल कारपोरेशन है फ्रॉम अमेरिका। दे हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज, उसने जो है बहुत सारी इंडियन कंपनी को खरीद लिया है, परचेज कर लिया है, जैसे कि परक फूड में ये है कि परक फूड जो है, परक फूड हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो परक फूड का जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है भारत के अलग अलग हिस्सों में। वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रेप्यूटेड, जहाँ पे जो है इसका परक फूड का जो है जो ब्रांड था वो वेल रेप्यूटेड था, द पीपल्स लाइक दैट ब्रांड परक फूड का। आल्सो परक फूड हैज हैड फॉर ऑयल रिफाइनरी, इसके अलावा परक फूड की जो है 4 रिफाइनरी उसके पास थी, परक फूड के पास, हुज कंट्रोल्स हैज नाउ शिफ्टेड टू द कारगिल। अब ये जो क्योंकि कारगिल फूड को वो परक फूड को जो है कारगिल कंपनी ने, जो मल्टीनेशनल कारगिल फूड ने जो है वो स्थापित कर लिया था, इसलिए जो है उसने उसको अब जो पावर सेंटर जो है वो कारगिल फूड की तरफ शिफ्ट हो गया। और नाउ कारगिल इज इन इंडिया, कारगिल राधे कृष्ण की